नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पैसा तो हर कोई कमाता है, बट रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम बनी रहे, उसके लिए कभी आपने सोचा है? उसके लिए आपको ज़रूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। अब भला रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है? कैसे इन्वेस्ट करे जाए? कैसे शुरू करा जाए? किस एज में शुरू करा जाए? और कितने पैसों से शुरू करा जाए? ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्हाट इज़ अ रिटायरमेंट प्लानिंग? आपकी एक जॉब है और आप एक डिसेंट इनकम अर्न कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कुछ एज के बाद, ऑलमोस्ट 58-60 के बाद, रिटायरमेंट एज के बाद आपकी जॉब तो चली जाएगी। अब उसके बाद आपकी इनकम कैसे बनी रहे? बिकॉज खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, आपकी फैमिली है और भी बड़े एक्सपेंसेस आ सकते हैं लाइफ में आगे चल के आपको। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी ज़रूरी है आज से ही। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी इनकम चाहते हैं। उसके लिए आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। अगर आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो आज से ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू करनी होंगी। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं के लिए सरकार आपको टैक्स बेनिफिट भी देती है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा अपना अपने बैंकर से बात करके, और आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जाता रहेगा। सारा पैसा वो इक्विटी लिंक्ड रहता है, इक्विटी मार्केट्स में ही जाता है, शेयर बाजार में ही जाता है पैसा। आपको वो पैसा 58 ईयर्स के बाद मिल सकता है, लेकिन ओनली 60% ऑफ दैट मनी। सपोजिवली आपने 10 लाख रुपए जमा किए, तो 6 लाख रुपए ही आप विड्रॉ कर सकते हैं एट द एज ऑफ 58। उसके बाद वो पैसा गारंटेड पेंशन प्लान्स में चला जाता है। अब ये गारंटेड पेंशन प्लान्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी अब हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर साल, उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। अगर आप अपने सीए से पूछेंगे, दे विल गाइड यू फॉर दैट पार्ट ऑल्सो। तो गारंटेड पेंशन प्लान्स क्या होते हैं, कितने टाइप की रिटायरमेंट प्लान्स रहते हैं, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, रिटायरमेंट प्लान्स काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर नीड एक बेसिक प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे जो इस टाइम इंडस्ट्री में सबसे प्रेवलेंट है। तो एक बेसिक प्रोडक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गारंटेड पेंशन प्लान। सपोजिवली 50 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 1-1 लाख रुपए। आपने 10 साल इन्वेस्ट किया, जो आपकी पेमेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा 30 ईयर से लेके 60 साल की एज तक। करीब आपने 10 लाख रुपए जमा किए। अब 11वें साल से आपको वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा एज अ रिटायरमेंट इनकम, एन्युटी। अब ये पैसा टैक्सेबल रहता है, बट आप रिटायरमेंट के बाद वैसे ही आपकी इनकम कम होती है, तो आप कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और जो भी आपने प्रीमियम पे किया है पिछले 10 सालों में, वो भी आप सेक्शन 80C के अंदर उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सो जो 10 साल आपने प्रीमियम पे किया है, इसमें आपको लाइफ कवर भी मिलता है। जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तब तक आपकी लाइफ का कवर भी रहेगा, आप इंश्योर्ड रहेंगे, पहली चीज़। और 11वें साल से जब आपको इनकम आनी शुरू होगी, रिटायरमेंट इनकम, वहाँ पे आपकी लाइफ कवर खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंसेस वगैरह आई होप ले सकते हैं, या ले रखी होंगी आपने। अगर नहीं ले रखी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी हम कुछ वीडियोज़ बनाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो 11वें साल से जो भी इनकम आपको आएगी, वो 99 ईयर्स तक आपको मिलती रहेगी। मान के चलिए करीब 3 से 4 गुना पैसा आपको मिल जाएगा, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है जीपीपी के अंडर। एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहता है। बेसिकली जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, इसके ऊपर उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है आपको। एवरेज रिटर्न्स गोज फ्रॉम 6 to 7%। सबसे मैक्सिमम इस टाइम ICICI का है, फिर HDFC की इंश्योरेंस का है, फिर टाटा AI का है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप GPP के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिगर आउट कर लीजिए कौन से बेस्ट इंश्योरेंस प्लान्स हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम IRR मिलता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोजिवली आप हस्बैंड की एज है 50 ईयर्स, एंड उन्होंने अपना एक GP प्लान स्टार्ट किया, रिटायरमेंट प्लान, 10 साल प्रीमियम पे किया, और जॉइंट होल्डर उन्होंने अपने बेटे को बना लिया, जो जिसकी एज है 30 साल की। अब 11वें साल के बाद जब से उनको पेमेंट आनी शुरू हुई, उसके बाद सपोजली 12वें साल में फादर का डिमाइस होता है, तो जो पैसा होगा वो जॉइंट होल्डर को मिलना शुरू हो जाएगा। यानी बच्चे की एज जब 30 थी, अब 40 हो चुकी होगी, तो 40 साल से बच्चे का रिटायरमेंट प्लान शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कल को बेटे की रिटायरमेंट प्लान तो शुरू हो चुका है। अब 50 साल 60 साल की एज में कल को उनमें कुछ भी होता है, तो उनका जो नॉमिनी होगा उसका भी सेम प्लान चलता रहेगा, रिटायरमेंट प्लान टिल द एज ऑफ 99। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फैमिली इनकम प्लान, जहाँ से
उनकी लाइफ भी सिक्योर्ड है और उनको एक इनकम, रिटायरमेंट इनकम मिलती जा रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स कमाना अपने रिटायरमेंट प्लान के अंदर या अपने जीपी प्लान के अंदर, तो आपको अपने प्रीमियम पेइंग टर्म वो 10 साल है, नेक्स्ट साल से पेमेंट लेने के बजाय आप 5 साल का डेफर कर लीजिए, या 15 साल का, या 10 साल का डेफर कर लीजिए। जितना ज़्यादा डेफर पीरियड रहेगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। अगर आपने IRR आपको जो मिल रहा था 6% का, वो आपको मिल जाएगा 12% का अगर आप डेफर कर देते हैं प्रीमियम रिटायरमेंट मनी को लेने के लिए, राइट। जो एनुटी मिलेगी आपको, जो इनकम मिलेगी, उसमें अगर आप डेफर कर देंगे तो आपके रिटर्न्स हाई मैक्सिमम हो जाएंगे, बिकॉज वो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट के अंदर ही, और वो बढ़ता रहेगा। तो एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि ये पैसा आप सिर्फ इमरजेंसी के अंदर ही निकाल सकते हैं, उसके अलावा ये फंड निकलेगा नहीं अगर आप 10 साल से पहले आप इसको लेने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म 3 ईयर्स के बाद आप इस पे लोन भी ले सकते हैं एट द रेट ऑफ 8 to 9%, डिपेंडिंग अपॉन द AAA बॉन्ड, आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये सेफ रहेगी, और इसके ऊपर आपको रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे, और आपकी एक रिटायरमेंट इनकम भी बन जाएगी। तो गाइज आपको प्लान ज़रूर करना है कि आप किस एज से शुरू करना चाहते हैं अपनी इनकम। अगर आपकी एक सॉलिड इनकम बननी शुरू हो गई है तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करिए, या कोई भी डाउट्स हो इस प्लान के रिगार्डिंग तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी टीम आपको गाइड करेगी पर्सनली, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट रिलेटेड टू योर रिटायरमेंट, योर इन्वेस्टमेंट्स, इनकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।